उसके बाद इमरान खान के बेटे कासिफ खान, माय फादर इमरान अहमद खान नियाजी has now spent over 900 days in a death cell with no family visit and no access to his personal doctors. Credible report confirmed. ESP decodosed with central retinal vein occlusion, a danger blockage that can lead to permanent vision लॉस इफ नॉट चेकअप। ये इमरान खान के बेटे कासिफ खान ने बात की है। इमरान खान का जो आइस इन्फेक्शन हुआ है और ये खबरें फैलाई जा रही है कि इमरान खान को आइस इन्फेक्शन हो गया है और इमरान खान की हेल्थ इस वक्त जेल के अंदर नहीं सही, नहीं परफेक्ट। उसके ऊपर कासिफ खान ने इसके ऊपर बात करते हुए ये कहा है कि माय फादर इमरान अहमद खान नियाजी ने अब 900 से ज़्यादा दिन जेल के अंदर स्पेंड कर दिए गए और उनके ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है और उनको एक डेथ सेल में रख के उनकी ना फैमिली मेम्बर से उनकी मुलाकात करवाई जा रही है, ना उनकी बहनों से मुलाकात करवाई जा रही है और ना तो उनके डॉक्टर्स को असेस दिया जा रहा है कि वो मेरे फादर इमरान अहमद खान नियाजी का जेल के अंदर चेकअप कर पाएँ। इमरान खान को सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूशन के अंदर एक डेंजर ब्लॉकेज हुआ है आइस के अंदर दैट कैन लीड टू परमानेंट विजन लॉस। अगर वो चेकअप नहीं करवाया गया और उसका अगर इलाज नहीं करवाया गया बावक्त तो इमरान खान अपनी आंख की जो बीनाई है वो खो सकते हैं। तो इसके ऊपर कासिफ खान ने ट्वीट करके इसके ऊपर ये बात की है। उसके बाद इमरान खान का टाइगर हूँ, अपना अवाम और सूबे के साथ खड़ा हूँ, ना मुझे मुझे डराया जा सकता है ना खरीदा जा सकता है, चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ये सोहेल खान अफरीदी ने बात की है कि मैं इमरान अहमद खान नियाजी का टाइगर हूँ, अपनी आवाम और सूबे के साथ खड़ा हूँ, मुझे डराया जा सकता है ना मुझे खरीदा जा सकता है, चट्टान की तरह अपने नज़दीक पर खड़ा हुआ हूँ और इमरान अहमद खान नियाजी के साथ आखिरी सांस के कटने तक खड़ा रहूँगा। उसके बाद ये जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला बैठी हुई है पंजाब के अंदर, ये क्या बात करती है, मैं रोज़ रात को बैठकर चेक करती हूँ कि किस जगह कटर का ढक्कन नहीं लगा। ये वज़ीर आला फॉर्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ये बात कर रही है कि मैं रात को रोज़ाना ही चेक करती हूँ, रोज़ाना मैं चेकअप करती हूँ कि कहाँ गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए और कहाँ मुझे गटर के ढक्कन लगाने हैं और इस गटर के ढक्कन को लगा के इसको मुकम्मल तौर के ऊपर बंद करना है। ये मरियम नवाज़ एक फ्रॉडी औरत कह रही है। कल एक सानिया दोबारा होता है पंजाब के अंदर कि एक 3 साला बच्चा गटर की नाली के अंदर मैन ओल के अंदर जाके गिर के इंतकाल कर जाता है और उसकी अगले दिन आज 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 3 तारीख को उसकी बर्थडे बनाई जानी थी और फैमिली ने सारी तैयारियां मुकम्मल करके रखी थी कि हमने इसकी बर्थडे बनानी है, लेकिन वो कल के बजाय उसको उसका कल को मैन होल के अंदर गिर के उसका इंतकाल हो जाता है। ये एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा सानिया है। इससे पहले कुछ दिन पहले 3 से 4 दिन पहले एक माँ और एक बेटी मैन होल के अंदर जाके अपनी जान की बाजी आ जाती है और फिर पंजाब की जो पुलिस है, पंजाब की जो इंतज़ामिया है, जो जाली हुकूमत बैठी हुई है, जो उनके नीचे अंडर काम करते हैं डीबी एसपी, उन्होंने उसके मियाँ को पकड़ के उसके ऊपर अटैक किया, उसको मारा पीटा किया और उसको कहा गया कि सारा मलबा अपने ऊपर ले लो कि मैंने अपनी बेगम और अपनी बेटी को धक्का दे के उसको उसको धक्का देके उनको मारा है, उनका कत्लेआम किया है। सारा मलबा अपने ऊपर डाल दो और पंजाब हुकूमत इसके अंदर से बरी हो जाएगी और हमारे पास बयानियाँ बनाने को एक ऑप्शन मौजूद होगा कि हम बयानियाँ बना पाएँ। लेकिन अवाम अब इनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने खुल के सामने आ गई है कि इनकी असल में औकात, इनकी असल में वैल्यू क्या है। इन्होंने इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया अपने मफादात की खातिर और ये इस मुल्क को, पाकिस्तान को दिन ब दिन तबाह और बर्बाद करते जा रहे हैं। उसके बाद इमरान अहमद खान नियाजी ला इलाहा इल्लल्लाह, हम जब ये नारा बुलंद करते हैं तो अल्लाह से वादा करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी खुदा को नहीं मानते। ये कलमा एक इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। जब लोग इंसानों से डरते हैं, सुपर पावर से डरते हैं तो वो शिर्क करते हैं। ये इमरान अहमद खान नियाजी ने बात की थी कुछ महीने पहले कि जब हम ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ते हैं तो ये हमें आज़ाद करवाता है। ये एक छोटा सा जो इंसान होता है उसको बड़ा इंसान बना देता है जब हम इस कलमे के ऊपर यकीन रखते हैं और इस कलमे को अपने दिल के अंदर बसा लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, हम जब ये नारा बुलंद करते हैं तो अल्लाह से वादा करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी खुदा को नहीं मानते। अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, किसी की गुलामी, किसी की इबादत कबूल नहीं करेंगे। ये कलमा एक इंसान को बड़ा इंसान
इंसान बना देता है। जब लोग इंसानों से डरते हैं, सुपर पावर से डरते हैं, तो वो शिर्क करते हैं और अल्लाह ताला के सामने गुनाह पेश करते हैं और अल्लाह को बताते हैं कि अल्लाह हम तेरे सिवा किसी और के सामने भी झुक सकते हैं और किसी और की भी इबादत कर सकते हैं, सिर्फ तू हमारा खुदा नहीं है। तो आप ये सबसे बड़ा शिर्क करते हैं और ये इस्लाम के अंदर भी ये मौजूद है कि अगर आप किसी और को अपना खुदा मानते हो, किसी और के सामने अपना सर झुकाते हो, तो ये आप गुलामी करते हो और सबसे बड़ा गुनाह आप ये करते हो कि आप अपना सर किसी और यजीद, किसी और फ़िरौन के सामने झुका के अल्लाह ताला के साथ ही शिर्क करते हो और इस्लाम से आपका जो पर्दे है, इस्लाम के साथ जो आपका ताल्लुक़ है, उसको आप अपने आप से दूर कर देते हो। उसके बाद ये इमरान अहमद खान नियाज़ी ने अक्टूबर 3, 2017 को ये बात की थी कि ये अपनी माफिया जो इन्होंने पैसा लूटा है, ये जो इन्होंने करप्शन वगैरह की है, ये सब कुछ छुपाने के लिए, आयद करने के लिए ये अदारों और पाकिस्तान आर्मी के पीछे पड़े हैं। जमहूरियत के अंदर एक-एक बंदे को जवाब देना होता है, उनको उनसे हिसाब किताब लिया जाता है। ये इमरान खान ने सही बात की थी और आज ये साबित हो रही है कि आज ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान अदारों के पीछे छुप के आज पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान अदारों के पीछे छुप के अपना जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा है, वो छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये इमरान खान ने अक्टूबर 3, 2017 को ये बात कर दी थी कि ये अपनी जो इन्होंने पैसा लूटा है, ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये पाकिस्तान के अदारों के पीछे छुपेंगे, ये पाकिस्तान की आर्मी के पीछे छुपेंगे। जमहूरियत के अंदर आपको जवाब देना होता है और आपसे हिसाब किताब लिया जाता है। जहाँ जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत होती है, आइन और कानून होता है, तो उसको माना जाता है और हिसाब किताब हर बंदे से लिया जाता है जो मुल्क को तबाह बर्बाद करता है, जो आइन और कानून को अपनी जूती की नोक पे रखता है, उससे हिसाब किताब लिया जाता है। उसको बताया जाता है कि आपने कानून तोड़ा है, आपने जमहूरियत से बरतरफ होके आपने अपना हकूक, अवाम का हकूक, अपने हकूक से मुतारिफ होके अवाम का हकूक, अपने हकूक से आप अवाम का हकूक अपनी तरफ कर लिया। तो ये इमरान खान ने बात सही की थी और आज ये बात साबित होती है। उसके बाद जो ये स्टेटमेंट का टाउट है, ये मुनीर फारूक क्या बात करता है इमरान खान से मुतल्लिक, अगर आपने स्टेटमेंट आर्मी से फाइट मुकाबला करना है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स अब 2030 के लास्ट तक मौजूद है। अगर अवामी पावर है, तो आप इनकलाब लाना चाहते हैं, तो आप ले आए इनकलाब के सारा आपका आगे से के सारे ये जो जितने भी ऊपर यजीद और फ़िरौन बैठे हुए हैं, ये आप आगे से ये सारे भाग जाएं। ये मुनीर फारूक जो स्टेटमेंट का टाउट है, ये बात कर रहा है कि जो ये धमकी दे रहा है, एक थ्रेट दे रहा है कि अगर आपने आर्मी के साथ, पाकिस्तानी निज़ाम के साथ, पाकिस्तानी सिस्टम के साथ फ़ाइट करना है और आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने इनके साथ फ़ाइट करना है, इनके साथ मुकाबला करना है और फ्रंट फुट पे आके इनकी आंखों में आके डाल के बात करनी है, तो आपको ये मैं बताता हुआ चलूँ कि जो आपके पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो 2030 के आखिरी तक यही मौजूद हैं और आपको उन्हीं का मुकाबला करना पड़ेगा। ये मुनीर फारूक जो स्टेटमेंट का टाउट है, ये बैठ के ये क्या बकवास करता है, ये एक धमकी दे रहा है, एक थ्रेट दे रहा है पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम को कि अगर आपने पाकिस्तानी निज़ाम से, पाकिस्तान आर्मी से मुकाबला करना है, सबसे पहले कौन पाकिस्तान आर्मी से मुकाबला करना चाहता है, कौन पाकिस्तानी निज़ाम से मुकाबला करना चाहता है। ये सबसे बड़ा झूठ, ये सबसे बड़ी नफरत फैलाने की सबसे बड़ी बात है कि ये जो इनके स्टेटमेंट के टाउट हैं, ये अवाम और पाकिस्तान आर्मी को आमना सामने लाना चाहते हैं, इनके बीच के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं, जो कि कभी इनका मनसूबाबंदी पूरी नहीं होगी और ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनको पता चलेगा कि इनके असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। मुनीर फारूक क्या बात करता है कि अगर आपने इनके साथ मुकाबला करना है, तो आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स अब 2030 के आखिरी तक यही मौजूद हैं और उन्होंने नहीं जाना। 2030 तक वो 2030 के आखिरी तक यही मौजूद होंगे, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे रहेंगे और अगर आपने मुकाबला करना है फ्रंट फुट पे आके, तो आ जाएं, वो भी तैयार बैठे हैं और अगर आप तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो आके मुकाबला करके दिखा दें। अगर अवामी पावर है, तो आप इनकलाब लाना चाहते हैं, तो इनकलाब ले आए। अगर आपके पास अवामी पावर है, आप लेकर आ जाए इनकलाब, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप इनकलाब लाना चाहते हो, तो अगर आपके पास पावर है, तो आपको अगर लगता है कि अगर हम इनकलाब ले आएँ, अवाम को सड़कों पे निकाल सकते हैं और हमारे सामने जितने भी ये यजीद और फ़िरौन बैठे हुए हैं, ये हमारे सामने से भाग जाएंगे, तो फिर आप इनकलाब ले आओ, फिर अवामी पावर को रोडों के ऊपर जमा के देख लो, आजमा के देख लो, फिर आपको लग पता जाएगा। ये मुनीर फारूक पीटीआई इमरान खान को और पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम को धमकी लगा रहा है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, डिफेंस फोर्स के जो डिफेंस फोर्स के तैनात किए गए हैं,
वो 2030 के आखिरी तक हैं और जब तक वो मौजूद हैं उनके पास सारी पावर है और आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये एक धमकी के तौर के पर ये बात की जा रही है मुनीर फारूक जो स्टैमिन का टाउट है उसकी तरफ से। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद ये फिर स्टैमिन का टाउट मुनीर फारूक क्या बात करता है, अवतार आईएमएफ ने एक मरतबा फिर इमरान अहमद खान नियाजी को तजवीज़ दी है कि मान जाएं 9 मई एक बहुत बड़ा इशू है और इसमें आप भी कहीं थोड़ा बहुत हिस्सेदार हैं कि और अपने लिए एक रास्ता बना लें और आगे चलें। ये मुनीर फारूक इमरान खान को मशवरा दे रहा है कि आप ये फैसला कर लें कि अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने आगे चलना है तो ये फैसला कर लें कि 9 मई के अंदर ये मान लें कि 9 मई के अंदर हम भी जिम्मेदार थे, 9 मई के अंदर आधा जिम्मेदारी हमारी भी आती है, हमने भी कुछ किया है और उस तरफ से भी 9 मई के अंदर कुछ किया क्या है, ये मान लें और आगे बढ़ें, अपने लिए रास्ता निकालें। तो इनका सबसे बड़ा मनसूबाबंदी यही है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान ये मान ले कि 9 मई उससे करवाया है, लेकिन इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई नहीं करवाया। ये पूरी लंदन प्लान का एक हिस्सा था और इमरान खान को क्रश करने के लिए 9 मई एक प्लानिंग की गई थी कि हमने 9 मई करवाना है और इमरान अहमद खान नियाजी को मुकम्मल तौर के पर दवार के साथ लगाना है। दरेरी ख़त्म करने के लिए वीको डाले बनाए, आप मर्दों तक रहते तो ठीक था, आप तो घरों में घुस गए, बहुत बड़ा जुल्म है। खरीर और रहमान ने ये बात की, जो डायरेक्टर हैं टीवियों के पर ड्रामे वगैरह बनाते हैं डायरेक्टर हैं उन्होंने ये बात की है, खरीर और रहमान कमर ने, कि दरेरी ख़त्म करने के लिए वीको डाले बनाए। आपने काले वीको डालों का इस्तेमाल किया अपनी दरेरी दिखाने के लिए और लोगों को दबाने के लिए, लोगों के ऊपर जुल्म ज़बर करने के लिए। आप मर्दों तक रहते तो ठीक था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल रहता, लेकिन आप लोगों के घरों में घुसे, माए बहनों को रोडों की पर घसीटा, आपने सारी हदें पार की। ये बहुत गलत है और ये जुल्म बहुत बड़ा आपने ये जुल्म किया जिसका आपको हिसाब किताब हर हाल में देना पड़ेगा। ये खलील और रहमान जो पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर डायरेक्टर हैं और ड्रामे वगैरह बनाते हैं, उन्होंने ये बात की है। शेरी मजारी, इन्होंने खान पर प्रेशर पुट किया कि 26-27 अमेंडमेंट के लिए खान अपना फैसला खुद करता है। ये शेरी मजारी जो पीटीआई की साबिक लीडर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इन्होंने इमरान अहमद खान नियाजी के पर प्रेशर पुट किया कि आप 26-27 आईनी तरमीम पास करवा लें, 26-27 आईनी तरमीम पास करवा लें और हम आपकी मदद करेंगे, आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और शेरी मजारी ये बात करी कि इमरान खान जो भी फैसला लेता था वो खुद लेता था, किसी से पूछ आगे पीछे किसी से पूछ के नहीं लेता था। ये शेरी मजारी ने इमरान खान से मुतलिक बात की है।